वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं हूं सीए कविता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, अगर आप लोगों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो उसके कैंसिल होने के बाद किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है, कौन कौन सी ऐसी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो पूरी करवानी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज कल को लिटिगेशंस आप लोगों के ऊपर आ सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, जो आपका रीज़न है, रीज़न क्या है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कैंसिल होने का। अगर आपने खुद ने अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाया है, ठीक है, आपने खुद ने एप्लीकेशन लगाई कि मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो डिपार्टमेंट को, तो ठीक है। अगर आपने खुद ने एप्लीकेशन नहीं लगाई तो दूसरा रीजन आपके पास क्या हो सकता है, डिपार्टमेंट ने आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया। राइट, दो रीजन से आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। फर्स्ट वन रीजन कि आपने खुद ने कैंसिल किया, ठीक है। सेकेंड वन रीजन, डिपार्टमेंट ने आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया किसी भी रीजन से, चाहे आपने रिटर्न फाइल नहीं की थी, फेक इनवॉइसेस दिखाए थे, इनएक्टिव बिजनेस था या मिसमैच था रिकॉर्ड का, कुछ भी हो सकता है। अगर डिपार्टमेंट ने कैंसिल किया तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लगाइए। अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने किसी भी रीजन से कैंसिल किया हो तो रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट आप लोग डालिए और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन फिर से एक्टिव हो जाएगा। और जिस रीजन से बंद किया गया था, ठीक है, उस रीजन की कंप्लीटली आपने वहां पे रिप्लाई देना है। जैसे नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न की वजह से गया था तो आप पहले रिटर्न फाइल कीजिए, देन आप जो है रेवोकेशन के लिए यहाँ रिक्वेस्ट डालेंगे। डन। अब अगर मैं बात करूं, आपने वॉलंटरली कैंसिल करवा लिया या फिर डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया और अब आप उसको एक्टिव नहीं करवाना चाहते, ठीक है, यानी आप चाहते हो ठीक है अभी कर दिया डिपार्टमेंट ने, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको एक्टिव करवाना ही नहीं चाहता, खत्म करो बात। देन आपको कौन कौन सी ऐसे डॉक्यूमेंटेशन हैं जो कंप्लीट करके रखने हैं ताकि कल को फ्यूचर में कोई लिटिगेशन ना आए। तो सबसे पहले तो आपको अपनी जीएसटीआर 10 फाइल कर लेनी है। मैम जीएसटीआर 10 फाइल कर लेनी है? जी हाँ, जीएसटीआर 10 ये क्या होती है, एक फाइनल रिटर्न होती है। जीएसटीआर 10 होती है फाइनल रिटर्न। ये कैंसिलेशन होने के 3 मंथ के अंदर अंदर फाइल की जाती है। जब आपका जीएसटी कैंसिलेशन हो गया उसके 3 मंथ के अंदर ये रिटर्न फाइल की जाएगी। इसमें आप लोग क्या बताओगे कि कितना आपके पास स्टॉक है, उस स्टॉक के ऊपर कितना आईटीसी आप लोगों के पास है, ठीक है। तो जो आईटीसी है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर आईटीसी कम है तो आपको बाकी का आईटीसी कैश के अंदर यहाँ पे करना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई आप लोगों को? जितना स्टॉक आपके पास बचा हुआ है एज ऑन द डेट ऑफ कैंसिलेशन, देखो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 लाख का स्टॉक आपने परचेज किया था लेकिन वो अभी तक बिका नहीं, वो अभी तक सेल नहीं हुआ, लेकिन इस 1 लाख का आईटीसी तो आपने ले लिया होगा ना। इस 1 लाख के स्टॉक का आईटीसी तो आप क्लेम कर चुके होंगे एट द टाइम ऑफ परचेज, बट ये बिका नहीं था और इधर से जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। ये स्टॉक बिका नहीं लेकिन जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, कैंसिल। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, इस 1 लाख के स्टॉक का आईटीसी रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो। अब उस टाइम पे देखो, अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पैसा है तो रिवर्स कर दो। अब बाय चांस पैसा उसमें है 92,000 तो 92 सॉरी 12,000 कर देते हैं इसको, 18,000 इसके ऊपर टैक्स था। पैसा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में है 12,000 तो 6,000 रुपए आप कैश में पे कर दो और 12,000 का आईटीसी जो क्रेडिट लेजर में है वहां से आप लोग रिवर्स कर दो। आपको बचे हुए स्टॉक का आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। कहां पे, जीएसटीआर 10 यानी फाइनल रिटर्न में। नेक्स्ट, रिवर्सल ऑफ आईटीसी। रिवर्सल ऑफ आईटीसी का पॉइंट मैंने ऊपर वाले पॉइंट में आप लोगों को कवर करके दे दिया। नेक्स्ट आ गया, ऑल पेंडिंग रिटर्न्स जो है ये आपको फाइल करनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, जितनी भी पेंडिंग रिटर्न्स है वो आपको फाइल करनी ही करनी है, अदरवाइज कल को पेनल्टीज आपको देनी पड़ेंगी। सरकार अपना पैसा कभी नहीं छोड़ती, सरकार अपना पैसा कभी भी नहीं छोड़ती, आपको वो सारी पेनल्टीज जो है वो पे करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो आपने अभी से पे कर दोगे ज्यादा अच्छा है, वो पेनल्टी की अमाउंट इंक्रीज नहीं होगी। तो जितनी भी आपकी जीएसटीआर 1 पेंडिंग है या 3 भी पेंडिंग है, आपको वो सारी की सारी फाइल करनी है। ओके, नाउ अगर कोई लेट फीस या इंटरेस्ट है आपका तो वो भी पे ऑफ कर देना टाइमली बेसिस पे, ताकि कल को उस कुछ ज्यादा ना पे करना पड़े आप लोगों को। तो जितने भी नॉन कंप्लायंसेस आप लोग करते जाओगे ना, ध्यान रखना सभी नॉन कंप्लायंसेस के बदले में कल को पेनल्टी बढ़ेंगी और क्लाइंट कल को आके आपको बोलेगा कि आपने हमें बताया नहीं था ये बात। नेक्स्ट, बिजनेस अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो, आपने जीएसटी नंबर बंद कर दिया बट यू वांट टू कंटिन्यू योर बिजनेस,
आप चाहते हो कि मेरा बिजनेस तो कंटिन्यू रहे, तो आपको जो बिजनेस कंटिन्यू करना है आप अनरजिस्टर्ड बेस पे कंटिन्यू करोगे, आप अनरजिस्टर्ड पर्सन के बन जाओगे उस टाइम पे, और एज अ अनरजिस्टर्ड पर्सन आपको अपना बिजनेस कंटिन्यू करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, आप जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते, ना ही टैक्स इनवॉइस दे सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि जीएसटी तो आपने सरेंडर कर दिया, जीएसटी आपका कैंसिल हो गया, लेकिन बाद में भी आप टैक्स इनवॉइस दे रहे हो, लोगों से टैक्स की रिकवरी कर रहे हो, और टैक्स अपने पास बेमतलब का इकट्ठा करे जा रहे हो। टैक्स आपने झूठ बोलकर इकट्ठा कर लिया, ऐसा कुछ नहीं करना, कल को पनिशमेंट मिल जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप सर्विस में हो तो 20 लाख, और अगर आप गुड्स में सप्लाई करते हो तो 40 लाख की लिमिट तक की ट्रांजेक्शन करना, अदरवाइज कल को दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जीएसटी नंबर तो आपके पास है नहीं। तो इसलिए अपनी टर्नओवर का खास तौर पे ध्यान रखना कि टर्नओवर कितनी है वहां पे आपकी। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बिना जीएसटी के काम नहीं कर सकता, तो जैसे ही आपकी टर्नओवर बढ़ती है, या फिर अगर एट द सेम टाइम आप अप्लाई करना चाहते हो, तो रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन की जो मैंने रिक्वेस्ट बोली थी वो 90 डेज के अंदर फाइल कर देना। यानी सेम इस केस में क्या होगा, जो सेम आपका जीएसटी नंबर है उसकी कैंसिलेशन जो है वो रुक जाएगी। रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन की एप्लीकेशन फाइल करती, जो आपने आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर जीएसटी ऑफिसर ने कैंसिल किया था, उसका कैंसिलेशन रुक जाएगा ये एप्लीकेशन लगाते ही जीएसटी पोर्टल पे। ठीक है, अगर आपने वॉलंटरी कैंसिल करवाया वहां पे रेवोकेशन की रिक्वेस्ट नहीं डलती है, ध्यान रखिएगा। अब सबसे बढ़िया क्वेश्चन कि मैम हमने जीएसटी कैंसिल करवा दिया, तो क्या हमें पुरानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है? जी हाँ, 6 साल तक मेंटेन करनी है। आपने अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं की और कल को कुछ भी लिटिगेशंस आ गए तो आप जिम्मेदार कहलाएंगे। कम से कम 6 साल तक आपको सभी की सभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी जरूरी है, और अपने सभी स्टेक होल्डर्स को भी बताना जरूरी है कि हमने जीएसटी कैंसिल करवा लिया है। अगर आप कंपनी हो तो अपने शेयर होल्डर्स को, अपने डायरेक्टर्स को तो ऑटोमेटिकली वैसे पता चली जाता है, आरओसी में ये इन्फॉर्म करना जरूरी है कि हमने अभी जीएसटी अपना सरेंडर कर दिया है। इनकम टैक्स के अंदर यहाँ मैंने इनकम टैक्स एक्ट के कंप्लायंसेस क्यों लिखे हैं, जो मैंने आपको पीछे टर्नओवर की लिमिट बताई 40 लाख 20 लाख, ठीक है, वो आपके पास ये 40 लाख 20 लाख की टर्नओवर के हिसाब से काम करोगे तो टर्नओवर लिमिट एक तो इसमें आ गई। दूसरा जो स्टेटस है बिजनेस का, वो आपका अनरजिस्टर्ड वाला स्टेटस हो जाएगा। पहले आप अपनी आईटीआर में जीएसटी का भी लिखते थे कि जीएसटी की टर्नओवर इतनी है, जीएसटी नंबर इतना है, तो अब आईटीसी में जो कंप्लायंसेस हो, अब जो इनकम टैक्स में कंप्लायंसेस होंगे वो अलग तरीके से होंगे। बट अगर आपकी टर्नओवर ज्यादा गई इससे, तो यहाँ पे जीएसटी आईटी इसमें इनकम टैक्स में आप लोग मेंशन करोगे, वहां से भी जीएसटी डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे सकता है। फॉर एग्जांपल आपने अपनी आईटीआर फाइल की, आईटीआर के अंदर टर्नओवर दिखा दी कल को 60 लाख रुपए, ठीक है, लेकिन आपके पास जीएसटी नंबर तो है नहीं, वो तो कैंसिल हो गया था, तो जीएसटी डिपार्टमेंट इस आईटीआर के बेस पे भी आपको नोटिस भेज सकता है। तो आईटीआर के कंप्लायंसेस करते टाइम ध्यान रखना 40 लाख से ज्यादा टर्नओवर नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूं कंपनी लॉ की, तो ये मैंने आपको बता दिया, आरओसी में आपको इंटीमेट कर देना है कि हमारा जीएसटी नंबर हमने सरेंडर कर दिया है या फिर कैंसिल हो गया है। क्लियर? एक समरी टेबल मैंने आप लोगों के लिए बना दी है। देखो, 2 रीजन मैंने आपको बताया, वॉलेंटरीली आप कैंसिल कर सकते हो या डिपार्टमेंट ने कर दिया हो। फाइनल रिटर्न आपको भरनी है 3 महीने के अंदर, उसमें जितना भी स्टॉक था उसका आईटीसी आप लोगों ने रिवर्स कर देना है जीएसटीआर 10 में। पेंडिंग रिटर्न्स जो है R1 3B वो सब आपको कैंसिल होने से पहले भी भर सकते हो और बाद में भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपका टैक्स है वो आपको भर देना है। रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन आप 90 दिन के अंदर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स आपने 6 साल के लिए अप्लाई करके रखनी है, अपने सभी स्टेक होल्डर्स को जो है आप लोगों ने बता देना है। इनकम टैक्स और एमसी के कंप्लायंसेस भी आपको पूरे कर लेने हैं, राइट एवरीवन। तो ये सब चीजें जो है ये आपने ध्यान रखनी है अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर अदर भी कोई इशू है तो मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो जरूर से जरूर प्रोवाइड करूंगी। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।